गांव की बहू का 4 बजे और शहरी बहू का 10 बजे का ब्रेकफास्ट। गायत्री, मैं तो संस्कारी, सुशील और घर के कामकाज में अच्छी बहू लेकर आऊंगी। मेरी ननंद लेकर आई थी मॉडर्न बहू और खुद उसके कारनामों से आज तक परेशान है। उसकी मॉडर्न बहू से खाना भी बनाना नहीं आता और ना ही कोई घर का काम ठीक से करना आता है। अरे कनिका, तुमने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया इस बात को। हर मॉडर्न लड़की एक जैसी नहीं होती। मेरी बेटी तो चाहती है कि मैं उसके लिए एक मॉडर्न भाभी ही लेकर आऊं जो हमें आज के जमाने की चीजों और तौर तरीकों से मिलवाए। तुझे अभी तो ऐसा लग रहा है गायत्री, लेकिन तू बाद में पछताएगी। अरे पहले घर में बहुएं तो आने दे, बाद में देखेंगे। दोनों सहेलियां कनिका और गायत्री एक साथ बैठी हुई चाय पीते हुए बातें कर रही थीं। दोनों के बेटे जवान हो चले थे और वो अब उनकी शादी कराना चाहती थी और खुशकिस्मती से उन्हें उनकी पसंद की लड़कियां मिल गईं। कुछ ही समय में कनिका के घर एक गांव की सीधी सादी काजल बहू बनकर आई। वहीं गायत्री के घर में आज के जमाने की मॉडर्न लड़की श्रेया बहू बनकर आई। आखिरकार मेरे घर में एक संस्कारी, परंपराओं का पालन करने वाली, अपनी मर्यादा को समझने वाली बहू आ ही गई। अब मेरे घर का हर काम सीधा रहेगा। कनिका ने बड़ी खुशी से अपने गांव की बहू का गृह प्रवेश किया। कलश गिराकर बहू ने अपने नए ससुराल में कदम रखा। वहीं दूसरी तरफ गायत्री भी बड़ी खुशी के साथ अपनी मॉडर्न बहू श्रेया का गृह प्रवेश कर रही थी। श्रेया बहू, हम जानते हैं तुम नए जमाने की सोच वाली पढ़ी लिखी लड़की हो और हम सीधे सादे लोग। अगर हमारे यहाँ तुम्हें कुछ पसंद ना आए तो हमें माफ कर देना। सच बताऊं तो हम तुम्हें जानना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमारे घर में नए तौर तरीके लेकर आओ और हमें आज की दुनिया से मिलवाओ। कितनी अच्छी और समझदार है मेरी सास। अगर इनकी जगह कोई मॉडर्न सास होती तो मुझसे कभी इतने प्यार से बात नहीं करती। श्रेया को धीरे से कलश गिराकर घर में आना था, लेकिन उसने कलश में बहुत जोर से लात मारी जिससे कलश दूर जाकर गिरा और उसमें रखे चावल सब तरफ बिखर गए। ऐसा मंजर देखकर सभी ससुराल वाले हैरान रह गए। अरे नहीं लगता मैंने आते ही कोई गलती कर दी। अब मैं क्या करूं? देखो तो पूरे घर में चावल बिखर गए हैं। लगता है तुम्हारे आने पर हमारे घर में अन्न की बौछार होगी। गायत्री को मालूम था कि श्रेया को इन सब बातों का ज्ञान नहीं होगा, इसलिए उसने हंसकर इस बात को टाल दिया। अब दोनों बहुओं का गृह प्रवेश हो चुका था और दोनों बहुएं अपने नए घर में आ चुकी थी। हे माता रानी, मेरी तो ठीक से आंखें भी नहीं खोल पा रही हूँ और इन सबको देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये अभी सोने वाले हैं। मेरे गांव में तो अब तक अंधेरा हो गया होगा, लेकिन यहाँ तो सारी बत्तियां जली हुई हैं। काजल गांव की लड़की थी, इसलिए उसे रात को जल्दी सोने की आदत थी। 8 बजे सोने वाली काजल को आज जागते हुए 10 बज रहे थे, जिस वजह से वो नींद से झूम रही थी। घर में मेहमान आए हुए थे और काजल उन्हीं के बीच में बैठी हुई सो गई। उसके घूंघट की वजह से किसी को पता नहीं चला कि वो सो गई है। बहू, इनसे मिलो, ये है तुम्हारी बुआ सास। बहू, काजल बहू, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? जब कनिका को ठीक से देखने के बाद पता चला कि काजल बैठे बैठे ही सो गई है तो वो हंसने लगी। उसने काजल को उठाया और उससे कहा, काजल बहू, लगता है तुम बहुत ज्यादा थक गई हो। तुम जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। अपनी सास की बात सुनकर काजल की जान में जान आई और वो बिना कुछ देखे सुने सीधा अपने कमरे में जाकर सो गई। वहीं दूसरी तरफ श्रेया के सभी ससुराल वाले सो चुके थे और वो बेड पर लेटी हुई बोर हो रही थी। माय गुडनेस, इस घर के लोग तो बड़ी जल्दी सो जाते हैं। मुझे कभी इतनी जल्दी नींद नहीं आ सकती। अब तो मुझे भूख भी लगने लगी है और भूखे पेट तो मुझे नींद बिल्कुल नहीं आने वाली है। जहाँ सभी सो रहे थे घर में अंधेरा था, वहीं श्रेया धीमे धीमे कदमों से रसोई में जाने लगी। मम्मी, इस घर में तो 11 बजे ही आधी रात वाला माहौल बना पड़ा है। कितना अंधेरा है, मुझे तो डर लग रहा है। जैसे तैसे श्रेया रसोई तक पहुंची और उसने बिना आवाज किए खाने के लिए कुछ ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से उसका हाथ एक स्टील के गिलास पर लगा और गिलास तेज आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा, जिसे घर में सभी की आंख खुल गई। सभी ने जल्दी से किचन में जाकर देखा। बहू तो आधी रात को रसोई में क्या कर रही है? मम्मी जी, वो। अरे बहू, क्या मैं वो करके चली जा रही है? बकरी है क्या? एक तो आधी रात को रसोई में आकर पूरे घर की नींद खराब कर दी, ऊपर से कुछ बता भी नहीं रही है। मुझे माफ कर दीजिए। बहू, तुझे भूख लगी है? अगर ऐसा है तो मुझे बता दे, अभी तुझे कुछ खाने को दे देती हूँ। इस पर श्रेया ने हाँ में गर्दन हिलाई। गायत्री ने मुस्कुराकर श्रेया को किचन से कुछ खाने को दे दिया, जिसे खाकर श्रेया अपने कमरे में चली गई और बाकी सभी अपने कमरों में जाकर सो गए। वहीं दूसरी तरफ अगली सुबह सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही काजल अपनी नींद भरकर बिस्तर से खड़ी हो गई।
मेरी ससुराल वाली तो अभी तक सो रही हैं, जबकि आज तो मैं अपने रोज के समय से पूरे 1 घंटे देर से उठी हूँ। ऐसा करती हूँ, नहा धोकर सभी के लिए नाश्ता बना लेती हूँ और फिर सभी को जगा दूंगी। ये सोचकर काजल रसोई में गई और उसने सुबह के बर्तन धोने शुरू कर दिए, जिससे पूरे घर में शोर होने लगा और सभी की नींद टूट गई। What the hell? सुबह सुबह किसने आतंक काट रखा है? हे भगवान, फंक्शन के बाद थक हार कर अभी तो सोए ही थे और ना जाने किसने सवेरे सवेरे ही ये हल्ला मचा रखा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये आवाज हमारे ही किचन से आ रही है। जब कनिका ने काजल को सुबह 5 बजे बर्तन धोते देखा तो वो एकदम हैरान रह गई। बहू, तो इतनी सुबह सुबह बर्तन क्यों धो रही है? इनकी आवाजों से सभी की नींद टूट गई। माँ जी, सुबह के 5 बज रहे हैं, ये तो उठने का ही समय है ना। आप सभी हाथ मुंह धोआइए, मैं जल्दी से नाश्ता बनाकर लगा देती हूँ। कनिका काजल की बात से बहुत हैरान थी, लेकिन अब बर्तनों की आवाज सुनकर सभी की नींद छूट चुकी थी और अब सोने से कोई फायदा भी नहीं था, इसलिए सभी उसी समय उठ गए। काजल ने सभी के लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर रखा, जिसमें चाय, घी में बने पराठे, घी में तले ब्रेड और साथ में लहसुन की चटनी थी। ये किस तरह का नाश्ता है? इतना ऑयली, वो भी सुबह। मैं कैसे खा सकती हूँ ये सब? क्या हुआ ननद जी, क्या नाश्ते में कोई खराबी है? नाश्ते में कोई खराबी नहीं, बल्कि पूरा का पूरा नाश्ता ही खराब है। तान्या, तुम इस तरह से बात करोगी अपनी नई भाभी से? हाँ, बहू गांव से आई है, इसे हमारे खाने पीने के बारे में नहीं पता, इसलिए इसने ये सब बनाया है। पापा, आप मुझे इस बात पर ऐसे कैसे डांट सकते हैं? बस मैं आज नाश्ता नहीं करूंगी। तान्या गुस्से में वहां से चली गई और सब उसे रोकते रह गए। काजल बहू, एक बार नाश्ता बनाने से पहले मुझसे पूछ लेती कि हम कैसा नाश्ता करते हैं। हम तो नाश्ते में यही सब खाते हैं, इसके अलावा और क्या खाया जा सकता है नाश्ते में? काजल, हम नाश्ते में मिल्क शेक, टोस्ट, पीनट बटर, सैंडविच और पीने के लिए दूध या जूस लेते हैं। काजल ने सिर्फ ऐसे नाश्ते के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी सुबह ऐसा कुछ खाया नहीं था। पीनट बटर, टोस्ट जैसी चीजों का तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं था। सभी ने नाश्ता किया और अब 8 बज चुके थे। काजल अपने सारे काम निपटा चुकी थी। यह देखकर ससुराल वाले काफी हैरान थे। वहीं दूसरी तरफ इसका बिल्कुल उल्टा चल रहा था। अरे रिया, जरा अपनी भाभी को जाकर जगा तो सही, 8 बज चुके हैं, कब तक सोती रहेगी? माँ, मैं भाभी को सुबह से कई बार उठा चुकी हूँ, पर ना जाने वो कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रही है। उन पर मेरी आवाज का तो कोई असर ही नहीं हो रहा। नींद की गोली खाकर सोई है क्या? मैं जाकर देखती हूँ। गायत्री श्रेया के कमरे में गई, जहाँ श्रेया घोड़े बेचकर सो रही थी। हे भगवान, इतनी गहरी नींद में सो रही है कि अपने पति को सुबह काम पर जाने से पहले नाश्ता भी बनाकर नहीं दिया। बहू, ओ बहू, श्रेया बहू, ओ बहू। गायत्री के कई बार लगातार हिलाने के बाद श्रेया की थोड़ी नींद खुली। सोने दो ना मम्मी जी। अरे अरे, कोई कितना सोएगी तू? 9 बजने वाले हैं, सारी दुनिया जाग चुकी है और तू है कि उल्लू की तरह दिन में भी सोए चले जा रही है। क्या मम्मी जी, अभी सिर्फ 9 ही तो बजे हैं, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे रात के 9 बज गए हो। बहू, आज तेरी पहली रसोई है और तूने उठने में ही इतना समय लगा दिया। अब जल्दी से हाथ मुंह धोकर तैयार हो जा। श्रेया ने नींद में ही हाथ मुंह धोया और नींद में ही कपड़े बदले। इधर उधर झवाइयां लेते हुए उसने सबके लिए नाश्ता बनाया और फिर नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठे। आज नाश्ता बनने में ही आधा दिन खत्म हो चुका है, ऊपर से नाश्ते में ये सब मिला है। न पराठे है, न चाय, मक्खन, चटनी, कुछ भी नहीं। और ये दूध में क्या डाला हुआ है? सुनिए जी, इतना गुस्सा मत कीजिए। आपको पता तो है ना कि बहू शहर से आई है। शहर के लोग इसी तरह खाना खाते हैं। मुझे तो आंखें भी नहीं खोली जा रही है। सारा दिन मैं काम कैसे करूंगी? श्रेया नाश्ता करते हुए नींद में झूम रही थी कि तभी गायत्री की नजर उस पर पड़ी। बहू, कितना नींद में झूम रही है, नाश्ते में मुंह देगी क्या? हे भगवान, ये तो नाश्ता करते करते ही सो गई। ये लो, देख लो अपनी शहरी बहू के काम। मैंने तो पहले ही इस रिश्ते के लिए मना किया था। नींद में धुत होने की वजह से श्रेया की पहली रसोई की रस्म भी नहीं हो पाई। गायत्री ने उसे नाश्ता बनाने को ही पहली रसोई मानकर उसे शगुन दे दिया। वहीं दूसरी तरफ काजल एक्सप्रेस बनकर घर के सारे काम कर रही थी। हे भगवान, मेरा आंखें खोलना जंग लड़ने से जैसा महसूस हो रहा है। ऐसे मैं घर को कैसे देखूंगी? माँ, मेरी नींद पूरी होनी जरूरी है। भाभी ने सुबह के 5 बजे उठाकर बैठा दिया। मैं सोने जा रही हूँ। कनिका का पूरा परिवार नींद में
नशे में धुत था। वहीं काजल ने अकेले ही लगभग पूरे घर का काम निपटा दिया था। जल्दी उठने की वजह से करण को भी ऑफिस में नींद आ रही थी। अरे इतनी नींद में काम कर पाना तो नामुमकिन है। सुबह जल्दी उठने पर किसी का दिन अच्छा गुजरता है या मेरा पूरा दिन खराब हो गया है। आज पहली बार इतनी जल्दी उठना कनिका के पूरे परिवार को काफी भारी पड़ गया। वहीं दूसरी तरफ श्रेया पूरा दिन सोती रही। नींद की वजह से ना तो उससे घर की सफाई की गई और ना ही खाना बनाया गया। श्रेया शाम तक सोती रही। वहीं दूसरी तरफ काजल ने शाम तक होने तक सारा खाना बनाकर रख दिया। चलो खाना भी समय से बन गया, अब मैं नहा धोकर खाना खाकर सो जाऊंगी। काजल ने नहाने के बाद सबसे जल्दी खाना खा लिया और रात के 8 बजे ही अपने कमरे में जाकर सो गई। वहीं उसके ससुराल वाले डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए खाने का इंतजार कर रहे थे। बहू ने अभी तक खाना क्यों नहीं लगाया है? क्या अभी खाना बना नहीं है? अरे ये लो, सुबह 5 बजे नाश्ता बनाकर रख दिया और रात का खाना अभी तक नहीं बना है। मुझे तो पता नहीं था कि भाभी के काम इतने ही ढीले निकलेंगे। सुबह जल्दी उठकर क्या साबित करना चाहती थी? अगर 2 बातें बनाने के बजाय अपनी भाभी को जाकर देखेगी तो अच्छा होगा। तान्या कनिका की बात पर मुंह बनाकर रसोई में काजल को देखने गई। उसने देखा कि रसोई में कोई नहीं था, लेकिन सारा खाना बना हुआ रखा था और पूरी तरह ठंडा हो चुका था। तान्या वापस आकर सबको ये बताई तो सभी काजल को इधर उधर ढूंढने लगे। काफी देर ढूंढने के बाद जब काजल अपने ही कमरे में सोई हुई मिली तो सब हैरान रह गए। हे भगवान, अभी तो 8 बजे हैं और ये सो भी गई। ओह माय गॉडनेस, अब कल फिर से सुबह 5 बजे उठ जाएंगी। इस पर कनिका को खुद ही खाना गर्म करके खिलाना पड़ा और फिर रात में 11 बजने पर सभी सोने चले गए। वहीं दूसरी तरफ श्रेया की आंखें चमक रही थीं। सारा दिन सोने के बाद आज रात को मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आने वाली है। मैं वैसे भी 3 बजे से पहले नहीं सोती हूँ। आज तो मैं सारी दिन सोती ही रही। मैंने खाना भी नहीं खाया और अब मुझे भूख लग रही है। श्रेया फिर से धीमे धीमे कदमों से किचन में गई और इस बार खुशकिस्मती से उसे फ्रिज में दलिया रखा हुआ मिल गया। उसे खाकर श्रेया वापस अपने कमरे में जाकर फोन चलाने लगी और उसे फोन चलाते चलाते ही सुबह के 4 बज गए। वहीं सुबह के 4 बजते ही काजल की नींद पूरी तरह से भर गई और उसने फिर से उठकर घर में हल्ला करना शुरू कर दिया और अब वो रोज का खेल बन चुका था। गायत्री, तुम्हें पता है जब से बहू घर में आई है तब से हमें चैन की नींद भी नसीब नहीं हुई है। क्या सच में? तुम्हारी बहू तुम्हें इतना परेशान कर रही है? नहीं नहीं, परेशान नहीं कर रही, बस गाँव की है ना तो सभी को जल्दी सुबह उठा देती है। काम में अच्छी है लेकिन फिर भी सब कुछ बताना पड़ता है और सारे काम निपटा कर रात को 8 बजे ही सो जाती है। कनिका, पता है मेरी बहू इसका बिल्कुल उल्टा है। वो तो पूरी रात उल्लू की तरह जागती है और पूरा दिन सोती है। इसी वजह से उसके भी काम हमें ही करने पड़ जाते हैं। सुबह 10 बजे नाश्ता करवाती है और वहीं टेबल पर ही सो जाती है। लगता है मेरे घर में भी एक गलत बहू आ गई है। हमें कुछ तो करना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर का पूरा संतुलन ही खराब हो जाएगा। बहू की अदला बदली कर लें क्या? कनिका, तू भी बिल्कुल निराली बातें करती है। इस पर दोनों सहेलियां साथ में हंसने लगी। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद कनिका के दिमाग में बहुओं को सुधारने का एक आइडिया आया और गायत्री भी उसके लिए राजी हो गई और फिर उन्होंने आइडिया के अनुसार ही करने की सोची। बहू, ओ बहू, आज हमें राशन लेने जाना है, जल्दी से नहाकर तैयार हो जा। गायत्री ने श्रेया को 6 बजे ही जगा दिया और फिर उसे अपने साथ बाजार ले गई। हमेशा की तरह सारी रात जागने की वजह से श्रेया को बाजार में बहुत नींद आ रही थी। जैसे तैसे खरीदारी करके दोनों वापस लौटी। मुझे सोना है। चल बहू, हमें खाना बनाना है। रोहित और दिनेश जी काम पर से आते ही होंगे। गायत्री ने नींद में ही श्रेया से खाना बनवाया और उसे 1 मिनट को भी सोने नहीं दिया। इसी तरह शाम हो गई। वहीं दूसरी तरफ खाना बन गया है, अब मैं नहाकर जल्दी से सो जाती हूँ, वरना सुबह जल्दी नहीं उठ पाऊंगी। काजल बहू, आज लॉन में चलते हैं। बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आराम से कॉफी पीते हुए शाम का मजा लेंगे। काजल को गांव की होने की वजह से कभी इस तरह कॉफी पीने को नहीं मिली। उसके मायके में बस चाय ही पी जाती थी, इसलिए कॉफी को सुनकर वो काफी खुश होकर अपनी सास के साथ गई। लॉन के टेबल पर पहले से ही कॉफी रखी हुई थी, जहां तान्या भी बैठी हुई थी। कनिका ने काजल को एक मग भरकर कॉफी पिलाई और स्वाद स्वाद में ही काजल सारी कॉफी पी गई। वाह, ये कॉफी तो बड़ी ही स्वादिष्ट चीज है। इतना अच्छा कुछ पीने के बाद तो मुझे काफी अच्छी नींद आएगी। काजल बेड पर जाकर लेट गई और फिर करवटें बदलने लगी। आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? ऐसे तो मैं कल सुबह जल्दी नहीं उठ पाऊंगी। सोने की कोशिश करती हूँ।
लाख कोशिश करने पर भी काजल को नींद नहीं आई। वो थक कर कमरे से बाहर आकर बैठ गई। कनिका ने उसे बैठा देखा, उसे खाना लगाने को बोला। कनिका मन ही मन काफी खुश थी। वहीं दूसरी तरफ आज तो मैं दिन में बिल्कुल भी नहीं सो पाई हूँ, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पी रखी हो। 9 बज रहे हैं और यहाँ मुझसे आंखें भी नहीं खोली जा रही हैं। बहू, रसोई में बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं, जाकर उन बर्तनों को धो दे और फिर रसोई साफ कर देना। और हाँ, सारा बचा हुआ खाना फ्रिज में भी रख देना। श्रेया ने बिना कुछ कहे गायत्री की बात मान ली, क्योंकि अभी तक वो ससुराल में कोई काम नहीं कर पाई थी और आज रसोई में काम करते करते उसे रात के 10 बज गए। अब श्रेया से नींद से नहीं लड़ा जा रहा था। वो सारा काम निपटाकर अपने कमरे में जाकर सो गई। वहीं काजल को भी नींद आते आते 11 बज गए और इसी की वजह से दोनों बहुओं की आंख सुबह 7 बजे खुल गई। हे भगवान, 7 बज गए हैं। मैंने कितनी देर लगा दी उठने में। आज सब मुझसे नाराज होंगे। काजल घबराती हुई कमरे से बाहर आई। आज सभी उठ गए थे। सभी का मूड काफी फ्रेश लग रहा था। ये देख काजल हैरान रह गई। वहीं श्रेया के जल्दी उठने पर गायत्री ने उससे जल्दी नाश्ता बनवाया और फिर उससे घर की सफाई करने को कहा। आज गायत्री का सारा काम समय पर हो रहा था। रात को जल्दी सोने की वजह से सुबह मेरी जल्दी आंख खुल गई और आज मुझे नींद भी नहीं आ रही। आज पहली बार मैं सुबह इतनी जल्दी उठी हूँ, मुझे अच्छा भी लग रहा है। श्रेया को सुबह जल्दी उठकर काफी अच्छा लगा, क्योंकि उसने काफी सारे काम किए जो वो दिन भर नींद आने की वजह से नहीं कर पाती थी। वहीं काजल ने जल्दी जल्दी सबको नाश्ता कराया और फिर पूरे घर की सफाई की। शाम को कनिका ने उसे फिर से कॉफी पीने को लॉन में बुला लिया और टेस्ट अच्छा होने की वजह से काजल सारी कॉफी पी गई। ये क्या हो रहा है मुझे? आजकल मुझे समय पर नींद क्यों नहीं आती? गांव में तो मैं 8 बजे ही सो जाया करती थी और यहाँ मुझे 10 बज रहे हैं। मैं अभी भी जाग रही हूँ। लगता है कि मेरी कॉफी काफी अच्छे से काम कर रही है। अब जब तक बहू की जल्दी सोने की आदत खत्म नहीं हो जाती, मैं इसे इस तरह ही कॉफी पिलाऊंगी। कनिका अब रोज इसी तरह कर रही थी। वहीं गायत्री भी दिन भर श्रेया से ज्यादा काम लेती, जिसकी वजह से श्रेया को भी रात को बहुत जल्दी नींद आने लग जाती। मैं तो अब रात में फोन भी नहीं चला पा रही हूँ। मुझे अब जगह नहीं जा रहा, मैं सो जाती हूँ। इसी तरह चलते चलते अब दोनों बहुओं के सोने जागने के रूटीन में काफी बदलाव आ गए। श्रेया अब पूरा दिन नहीं सोती थी और काजल अब सुबह सुबह जल्दी नहीं उठती, जिससे ससुराल वालों को भी अब कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ रही थी। एक दिन गायत्री और कनिका अपनी दोनों बहुओं के साथ चाय पी रही थी। तो श्रेया, तुम्हारी दिन भर सोने की आदत खत्म हुई क्या या नहीं? आपको इस बारे में कैसे पता चला? हमारी इतनी मेहनत के बाद तो बदलाव आना ही चाहिए था। आखिर मैंने रोज कॉफी बनाकर पिलाई है अपनी बहू को। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? इस पर कनिका और गायत्री ने उन्हें सारी बात बताई कि किस तरह उन्होंने कॉफी से काजल की नींद भगाई और किस तरह श्रेया से ज्यादा काम लेकर उसे थकाया ताकि वो जल्दी सो सके। जब दोनों बहुओं को ये बात पता चली तो वो भी उनके साथ हंसने लगी कि ये सब उनकी सास की चाल थी। इसी के साथ दोनों बहू की ससुराल में उठने की टाइमिंग ठीक हो जाती है, जिससे ससुराल वालों को भी कोई परेशानी नहीं होती है।